ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन का महीना यानी रिमझिम फुहारें, ठंडी हवाएं, मिट्टी की सूंधी खुशबू और चारों तरफ बिखरी प्रकृति की अद्भुत हरियाली। सावन के आते ही हर सुहागिन महिला के हाथों में हरी चूड़ियां खनकने लगती हैं, हरे रंग की साड़ियां लहराने लगती हैं और हाथों पर रची मेहंदी की महक पूरे घर को महका देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केवल लाल या पीला रंग ही नहीं, बल्कि सावन आते ही हर महिला सिर्फ हरे रंग की तरफ ही क्यों आकर्षित होती है? आखिर इस हरी चूड़ी का इस पवित्र महीने से क्या नाता है? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा विज्ञान, ज्योतिष रहस्य और पौराणिक गाथा? आज के इस बेहद खास वीडियो में हम सावन के इस हरे रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे इसके धार्मिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय पहलू को, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए श्रद्धा और ज्ञान के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस धार्मिक और पौराणिक महत्व की, जो इस परंपरा की नींव है। हमारे शास्त्रों में सावन का महीना भगवान शिव और माता शक्ति के पुनर्मिलन का साक्षी माना गया है। कथाओं के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद जब उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, कड़कती धूप, आंधी तूफान और कड़ाके की ठंड में भी अपनी साधना जारी रखी। कई जन्मों की प्रतीक्षा और सावन के महीने में की गई इस कठोर तपस्या के बाद ही महादेव का हृदय पिघला था। जब भगवान शिव ने पार्वती जी को स्वीकार किया, तब पूरी प्रकृति खुशी से झूम उठी। चारों तरफ हरियाली छा गई। हरा रंग प्रकृति की इस खुशी, नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए जब महिलाएं सावन में हरे रंग का श्रृंगार करती हैं, तो वे वास्तव में माता पार्वती के उसी आनंदमयी रूप को खुद में समाहित करती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव बैरागी हैं। वे महलों में नहीं, बल्कि जंगलों और कैलाश पर्वत के प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। उन्हें प्रकृति से गहरा प्रेम है। उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा और दूर्वा, ये सभी हरे रंग की ही होती हैं। इसलिए जब भक्त हरे रंग के वस्त्र और चूड़ियां धारण करते हैं, तो वे स्वयं को महादेव की प्रिय प्रकृति के रंग में रंग लेते हैं। मान्यता है कि इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, हमारे पूर्वज बेहद दूरदर्शी थे। उन्होंने हमारी परंपराओं को प्रकृति के चक्र के साथ इस तरह बांधा कि हम अनजाने में ही सही, लेकिन प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने रहे। सावन से ठीक पहले भीषण गर्मी का मौसम होता है। चारों तरफ सूखापन, धूल और तपिश होती है। नदियां सूखने लगती हैं और पेड़ पौधे बेजान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सावन की पहली फुहार पड़ती है, धरती का रूप पूरी तरह बदल जाता है। सूखी जमीन से हरी हरी घास निकल आती है, पेड़ों पर नए पत्ते लद जाते हैं। सनातन संस्कृति कहती है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर के भीतर भी है। जब बाहरी ब्रह्मांड यानी हमारी धरती स्वयं को हरे रंग से सजा रही होती है, तो मनुष्य भी उस बदलाव का स्वागत करने के लिए खुद को हरे रंग में रंग लेता है। सावन में हरे रंग का उपयोग करना प्रकृति के इस उत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराने जैसा है। यह इस बात का प्रतीक है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि हम उसी का एक हिस्सा हैं। अब बात करते हैं इसके ज्योतिषीय महत्व की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। इनमें से बुध ग्रह का रंग हरा माना गया है। बुध ग्रह को बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यापार, समृद्धि और त्वचा का कारक माना जाता है। सावन के महीने में जब महिलाएं या पुरुष हरे रंग को प्रमुखता देते हैं, तो इससे उनकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है। लेकिन इसका गृहस्थ जीवन से क्या संबंध है? दरअसल बुध ग्रह के मजबूत होने से परिवार में बौद्धिक विकास होता है, आपसी संवाद मीठा और सकारात्मक बनता है, जिससे पति पत्नी के बीच के मतभेद और विवाद समाप्त होते हैं। इसके अलावा हरा रंग धन और समृद्धि के देवता कुबेर से भी जुड़ा हुआ है। सावन में हरे रंग की चूड़ियां और वस्त्र धारण करने से घर में दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। इसी वजह से शादीशुदा जीवन में खुशहाली और तरक्की के लिए हरे रंग को इस महीने में सबसे उत्तम माना गया है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के 16 श्रृंगार को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है।
श्रृंगार केवल सजने संवरने का साधन नहीं है, बल्कि यह महिला की आंतरिक शक्ति, सम्मान और उसके सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना का प्रतीक है। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के लिए कुछ चीजें अनिवार्य मानी जाती हैं, जैसे कांच की हरी चूड़ियाँ सुहाग की रक्षा और दाम्पत्य जीवन में प्रेम की मिठास के लिए, हाथों में रची मेहंदी। मेहंदी का हरा रंग जब रचकर लाल होता है तो वह पति पत्नी के गहरे प्रेम को दर्शाता है। हरे रंग के वस्त्र, साड़ी या सूट जो महिला के भीतर मातृत्व और धैर्य की भावना को जगाते हैं। मान्यता है कि जब एक नवविवाहित या सुहागिन स्त्री सावन के महीने में पूर्ण रूप से हरी चूड़ियों और सुंदर वस्त्रों से सजकर महादेव और माता गौरी की पूजा करती है तो उसके घर परिवार पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। उसका सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। भक्तों, हमारी हर धार्मिक परंपरा के पीछे विज्ञान का एक मजबूत आधार होता है। आइए जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने और हरे रंग के इस्तेमाल के बारे में क्या कहता है। मनोविज्ञान के अनुसार हरा रंग आंखों के लिए सबसे अधिक आरामदायक और हीलिंग रंग माना जाता है। यह हमारी तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। सावन के मौसम में आसमान में बादल छाए रहते हैं, धूप कम निकलती है, जिससे कई लोगों में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी उदासी या अवसाद की भावना आ सकती है। ऐसे में चटक हरा रंग हमारे मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन और सेरोटोनिन के स्राव को बढ़ाता है, जिससे मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहता है। विज्ञान मान्यता है कि जब महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनके आपस में टकराने से एक विशेष प्रकार की कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि तरंगे आसपास के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है। इसके अलावा कलाई पर लगातार चूड़ियों के घर्षण से त्वचा के महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उत्तेजित होते हैं, जिससे शरीर का रक्त परिसंचरण बेहतर होता है और तनाव का स्तर कम होता है। सावन के महीने में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हरा रंग स्वच्छता, ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यह हमें मानसिक रूप से सतर्क रहने और अपने आसपास के माहौल को शुद्ध व सकारात्मक रखने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप भी इस सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने जा रही हैं तो कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का भी विशेष ध्यान जरूर रखें। कोशिश करें कि आप प्लास्टिक या मेटल की चूड़ियों के बजाय कांच की हरी चूड़ियाँ पहनें। कांच को अधिक शुद्ध माना जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा को आसानी से ग्रहण करता है। कभी भी चटक चुकी या हल्की टूटी हुई चूड़ी हाथ में न रखें, यह नकारात्मकता का कारण बन सकती है। सावन के महीने में पूजा पाठ या श्रृंगार के दौरान काले रंग का उपयोग करने से बचना चाहिए। हरा, लाल और पीला रंग ही इस समय सबसे शुभ माने गए हैं। तो भक्तों, आज हमने जाना कि सावन के इस पावन महीने में हरी चूड़ियाँ और हरे वस्त्र पहनना केवल एक रस्म नहीं है, यह हमारी आत्मा को प्रकृति से जोड़ने, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, हमारे ग्रहों को संतुलित करने और महादेव माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जरिया है। आशा करते हैं कि सावन के इस हरे रहस्य पर आधारित हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस पावन महीने में आप भी प्रकृति के इस सुंदर रंगों को अपनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और समृद्ध सांस्कृतिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।